गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके चरणों में पूज्य मस्ताना जी की साखियाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज जिन साखियों की यहाँ चर्चा करेंगे उन साखियों की तफसील कुछ यूँ है। साखी नंबर 1, गाड़ी ने प्रतीक्षा की। साखी नंबर 2, छुट्टी लेकर आऊँगा। साखी नंबर 3, खीर और बूंदी। साखी नंबर 4, बिजली की तरह। साखी नंबर 5, मैं था पीणी है। साखी नंबर 1, गाड़ी ने प्रतीक्षा की। श्री मनोहर लाल लुधियाना निवासी हर माह सत्संग डेरा पर आया करता था। हर माह छुट्टी प्राप्त करना कठिन होता तो अंदर से जिंदाराम मिठले साईं जी को प्रार्थना करता, जो हर बार स्वीकार होती और किसी न किसी बहाने छुट्टी मिल ही जाती। डेरा सत्संग में खुशियाँ मस्तियाँ प्राप्त कर सबकी तरह बेहोशी उस पर भी आई रहती। सत्संग के बाद बादशाहों के पातशाह जिसे छुट्टी लेकर ही जाता। उस समय रब्बी अनमोल तवज्जो दृष्टि प्राप्त करता। एक सत्संग के मौका पर उसको वापस जाने के लिए साईं अकाल मूर्त जी के दीदार प्राप्त न कर सका। ख्याल किया कि बिना दीदार किए बिना छुट्टी तो वापस जाना उचित नहीं। वहीं बैठा और सोचने लगा कि सारी चिंता तो सतगुरु दाता जी को है। अपने आप दफ्तर से छुट्टी दिलवाते हैं तो अपने आप ही नौकरी भी कर लेंगे। करते करते गाड़ी छूटने का समय हो गया, परंतु वह वहीं बैठा रहा और सोचता रहा कि अब तो कल दफ्तर नहीं पहुंच सकूंगा। आधा घंटा और बैठा रहा, प्रतीक्षा करनी छोड़ दी। एक साधु ने बताया कि बेपरवाह साईं जी तो गुफा में चले गए हैं, अब पता नहीं कब आए। उसने सोचा, चिंता करे मेरा यार खसम सतगुरु। उसी समय अपरंपार अविनाशी स्वामी जी गन्ना चूसते हुए पधारे। वह नूरी पवित्र रसना से पूछा, मनोहर तू अभी गया नहीं? उसने उत्तर दिया, जी आपसे छुट्टी लेनी थी। 6 बजे गाड़ी के छूटने का वक्त था और अब 7:30 हो चुके थे। हाजिर नाजर जिंदाराम सतगुरु साईं जी ने प्रसाद देने के बाद फरमाया कि जाओ। फिर मनोहर लाल ने बताया कि अब गाड़ी का मिलना बहुत मुश्किल है जी। 84 काटने वाले मौला कठिनाई को आसान करने वाले स्वामी जी ने नूरी मुखारबिन से फरमाया, अरे तू जा तो सही, तेरे को जीप में भेजते हैं। रब्बी मिठे आदेश के अनुसार वहीं से चल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी उसका ही इंतज़ार कर रही थी। यूं ही उसने टिकट खरीदी, गाड़ी में पैर रखा और गाड़ी चल दी। निराली मौज की, निराली शान का निराला नशा था, जिसका आनंद भी निराला ही था। साखी नंबर 2, छुट्टी लेकर आऊँगा। डेरा से छुट्टी लेकर जाऊँगा और दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलती। ये दोनों बातों का भार श्री मनोहर लाल ने पातशाहों के पातशाह स्वामी सतगुरु साईं जी पर डाल रखा था। एक बार महावारी सत्संग पर जाने के लिए छुट्टी मांगी तो छुट्टी ना मिली, कोई बहाना ही ना था। श्री खेमचंद लुधियाना से आया हुआ था तो उसने बताया कि इस बार छुट्टी नहीं मिलती, परंतु सत्संग पर जाना जरूर है। सिरसा पहुंचकर खेमचंद ने शहनशाहों के शहनशाह दीनों के दाता के आगे सारी बात रखी। शनिवार को छुट्टी की प्रार्थना दोबारा की तो वो भी न मिल पाई। शनिवार रात सत्संग होना था, इसलिए दफ्तर में तड़प इतनी और बेचैनी बढ़ गई। सतगुरु जिंदाराम जी दरबार की खुशी मस्ती प्यार को याद करने लगा। उसी समय दफ्तर में उसे ऐसा दौरा पड़ गया कि मैनेजर ने स्टाफ के साथ उसे घर भिजवा दिया। घर पहुंचते ही एकदम ठीक हो गया और सतगुरु के दरबार के लिए उसी समय चल पड़ा। दफ्तर में बहाना हाजिर नाजर जिंदाराम सोने पातशाह जी ने ही बनाया था, जिसका राज रूहानियत का इलाही राज था। साखी खीर बूंदी। बालक रूपी साईं जिंदा बातें करने वाला परमेश्वर साईं जी ने
अपार कृपा करके बाहर के खेल रच रच कर जन्म मरण की फांसी समाप्त की। सेवा डट कर लेते और सेवा लेखे में उसी समय लगाते। डट कर सेवा करना, भूखा रहना, सतगुरु को हाजिर नाजिर समझना हर समय सिखाते। कभी कभी कठिन सेवा के बाद सेवकों को डट कर खिलाते भी। उसमें देसी घी के पकौड़े, बूंदी, हलवा, मालपूड़े, बेसन, मेसू, चूरमा, खीर, कोक, जलेबियाँ, फल आदि होता। साईं अप्रपार जी ने सेवा करवा करवा कर मन की बस करवा दी थी, जिससे कि अगर भजन में बैठा जाए तो उसी समय ध्यान लग जाए। अगर मन कहता कि इतनी कठिन सेवा, कम खाना, कम सोना, सहारना कठिन है, तो डेरा से छुट्टी। पूरी पूरी सख्ती मन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए बरती जाती। जब खुशी बढ़ती, बांटते और उसका हद हिसाब भी ना होता। अमरपुर धाम में एक बार पीरों के पीर अलमस्त मौला खुदाई का आदेश फरमाया गया कि आज रोटी नहीं बनेगी, बूंदी और खीर का राज्य होगा। प्रबंधकर्ता प्रेमियों ने इतने सेवकों व प्रेमियों को देखकर लंगर में खीर और बूंदी के साथ दाल रोटी भी बनवा दी। बाल रूपी जिंदाराम जब दाल रोटी का पता चला तो इस छोटी सी बात पर छोटे से बालक की तरह बिगड़ पड़े और नूरी मुखारबिंद से फरमाया, असी जाते हैं, और चलने की तैयारी शुरू हो गई। घट घट के जानी चौधरी बालक, सतगुरु जी तो सब कुछ जानते थे। अमरपुर के प्रेमियों ने मन में सोचा हुआ था कि आज रोटी नहीं खाएंगे, इसलिए रब्बी आदेश फरमाया गया था। परंतु वहाँ किस चीज़ की कमी न थी। जब सब सेवक इकट्ठे हो गए तो छोटे बालक रूपी जिंदाराम साईं जी का रिझाना तो कठिन ही था, लेकिन दीनदयाल साईं जी ने उन्हें बताया कि रोटी दाल बिल्कुल नहीं बांटेंगे, केवल खीर और बूंदी ही बांटेंगे। तो निराली शान अलमस्त दातार जी ने लंगर बांटने की आज्ञा फरमाई और माफ़ी की। वो खुद मौज के मालिक थे। साखी बिजली की तरह दिल्ली से कुछ प्रेमियों ने एक माहवारी सत्संग पर नया भजन गाने के बारे में सोचा, प्यार में, और ये नया भजन बन गया था। श्री मेहरचंद, श्री मोहनलाल व बाकी संगत जब डेरा आए तो नूरी रब्बी दृष्टि प्राप्त हुई। उसके बाद दिल में निराली खुशी वाला नशा आ गया। सत्संग के लिए उसी भजन की तैयारी करने लगे। जब सत्संग शुरू हुआ तो बल्ले 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 वाह भाई वाह की मीठी मस्त झनकार ने उनके प्यार को और जोशीला कर दिया। वे इतनी मस्ती में गाने लगे कि अपने शरीर की कोई सुध बुध न रही। जिंदाराम सच्चे पातशाह जी की खुशी, मस्ती, प्यार भरी दृष्टि डालते रहे और वे बेसुध होकर गाते रहे। जिंदाराम जी की मस्ती और उनके पवित्र आँखों के जलाल की किरण का सहारना कहाँ सहज था। पवित्र रब्बी मस्ती भरपूर नज़र से किसी मनुष्य की नज़र से मिल जाना एक विशेष बात होती थी, विशेष ही खुशी प्रदान करती थी। सतगुरु 84 काटने वाले निराले खुदा जी मस्ती बांटते गए और वे प्रेमी गाते गए। अचानक श्री मोहनलाल की नज़र गाते समय ऊपर उठी और पल भर के लिए रब्बो अलमस्त नज़र से टकरा गई। खुशी की लहर सिर से शुरू होकर पैरों से इस प्रकार तेजी से निकली जैसे कि बिजली चमकने की तेजी से रोशनी होती है। सारा ही शरीर हिल गया। इतनी खुशी कह सहन करना आसान न था। जोशीला प्यार और जोश भी मारने लगा। अलमस्त मौला मिठले सतगुरु जी मस्ती में झूमते हुए लाखों की संगत को मस्ती में झुमाते रहे। सारी संगत के सिर हिल रहे थे और हाथ तालियां बजा रहे थे, दिल गा रहे थे। ऐसी स्थिति अक्सर हर समय ही रहती थी। साखी मैं तपीणी है। अकाल मूरत अलमस्त मौला कर्ण करावन मिठले समर्थ साईं जी अपनी पवित्र आंखों से मस्ती की शराब पिलाते तो लोगों को मस्ताने, दीवाने, परवाने बना लेते। उसी मस्ती के कारण लोग खिंचे चले आते। जो लोग दुनिया की बाहरी वस्तुओं के लिए, उन्हें भी उस मस्ती के नशे का पता चल जाता।
फिर तो जहाँ मस्तियाँ बांटने वाले अलमस्त मौला होते और वहाँ ही संगतें होती। राजस्थान में बुद्धरवाड़ी डेरा का सत्संग कबूल फरमाया गया और साईं जी वहाँ पधारे। लुधियाना से श्री बाबूराम व संगत डेरा के साथ रेल द्वारा जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें कुछ मुसलमान मिले। बातचीत से पता चला कि वह कव्वाल हैं और एक प्रोग्राम के 100 रुपया लेते हैं। हंसी में प्रेमियों ने कहा कि अगर 100 रुपये से अधिक मिले तो बाकी के हमारे, हम तुमको एक जगह बताते हैं। उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ और इसी बार सत्संग पर पहुंचने के लिए उत्साहित हो गए। पता इत्यादि पूछ लिया। मलेरकोटला घर से होकर वे डेरा पहुंचे। वह निराली शान का नशा, प्यार, खिंचाव को देखकर सोच विचार में गुम हो गए कि ये क्या अद्भुत चीज़ है। रात सत्संग में गाने के बारे में सोचा तो बाबू राम ने बताया कि यहाँ के फ़कीर परम संतों के न्यारे राम अलमस्त मौला हैं। धन धन सतगुरु हाजर नाजर जिंदा राम, परम संतों के न्यारे राम तेरा आसरा के नारा लगाते हैं। अलमस्त फ़कीर मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी हैं, जिनके मुर्शद का नाम परम संत शावन शाह जी है। रात को सत्संग में मस्तियों के नशे को पवित्र आँखों से पिलाने वाले अलमस्त मौला जी पधारे तो रब्बी सत्संग शुरू हुआ। मस्ती से सब भरपूर कर दिए गए। जब कव्वालों ने गाने के बारे में प्रार्थना की तो उन पर ऐसी मस्त किरण छोड़ी और बाद में आज्ञा दे दी। उस मस्त किरण की नशे को पीकर उन्होंने मेहता पीणीए की कव्वाली शुरू की। तो उन्होंने इस कव्वाली को इस प्रकार शुरू किया। ए जाहिद न मैनू सुना फतवे, न दीन अपने दी लोड़ मैनू। ए जाहिद न मैनू सुना फतवे, न दीन अपने दी लोड़ मैनू। साकी दा मैखाना मिल गया जादा, हुण बुक्कां च पीण दे न पैमाने दी लोड़ मैनू। वो कव्वाल ज्यों ज्यों ये कव्वाली बोलते जाते उन्हें एक विशेष प्रकार की खुशी प्राप्त होती। इससे पहले वो जहाँ भी कव्वाली करने जाते थे लोग कव्वाली सुनकर खुश तो होते थे, लेकिन आज वे खुशी प्राप्त करके झूमते हुए गा रहे थे। एक अजीब किस्म की स्थिति थी। दीन दुनी के शाह सतगुरु जी ने नोटों के हार उनके गलों में डलवाए तो कव्वाल अपनी कव्वाली गा रहे थे। ना कड़ अरिया सतगुर मेहता पीणी है बाबा मेहता पीणी है। ना कर अड़िया सतगुर मेहता सावन शाह वाली पीणी है। इस बात को सुनकर परम संत सावन जी का नाम सुनते ही जिंदाराम सतगुरु जी स्टेज पर ही झूमने लग गए। अपनी पवित्रतम अलमस्त मीठी नज़रों से तवज्जो द्वारा खुल्लम खुल्ला पिलाना शुरू कर दिया। सब ऐसे नशे को पीकर मस्त बना दिए गए। ऐसे लग रहा था कि सब निराले स्थान जहाँ मस्ती ही मस्ती, शराब की अद्भुत खुशी है, वार स्थान पर पहुँचाए गए हैं। मस्ती पिलाए झूमते झुमाते अपने मुर्शद के नाम पर नूरी रसना से फरमाए गए, दे 100 का नोट, दे 100 का नोट। उसी समय 100 का नोट उन्हें दे दिया जाता। कव्वाल सोचने लगे, ये क्या हो गया, अभी तो शुरू ही हुआ है, इतना इनाम, बहुत अमीर फ़कीर लगते हैं। आज तक हमने कई रातों की मेहनत के बाद इतना पैसा कमाया है और ना ही इतना पैसा इकट्ठा हुआ है। लोग 1 रुपया देते हैं, 100 नखरा करते हैं, कमाल ही हो गया। इधर 100 का नोट। अकाल मूर्त अलमस्त मौला जी उनकी पवित्र अलमस्त मस्ती के साथ इतने रुपए। कव्वालों ने फिर गाना शुरू किया और एक लाइन को कई बार जचा कर गाते। मिट्टी में इश्क को जो रोल दिया है, तूने मेरी उल्फत का राज खोल दिया है। मैं साकी लुट लुट के शराबे शौक मस्ती में ला के पीता हूँ, दुनिया की नज़र से बचा के पीता हूँ। ये तो नहीं वेला साकी, ता दे दे ठेके दी चाबी, मैं ता पीनी है। ना कर अड़िया बाबा मेहता पीनी है, ना अड़िया सतगुर मेहता पीनी है, ना कर अड़िया सतगुर मेहता सावन शाह वाली पीनी है। फिर वही हुआ। परम संत शाहन का नाम सुनते ही सतगुरु साईं जी ने 100 का नोट और दिलवाया। अब उन्हें पता चल गया
कि अलमस्त फ़कीर सतगुरु जी अपने मुर्शद का नाम सुनते ही 100 रुपए का नोट देते हैं। फिर तो मुर्शद का नाम बार बार लेने लगे और हर बार उन्हें 100 रुपए का नोट मिलता रहा। कोई निराला संसार था और एक निराली किस्म की खुशी थी और निराला ही नशा था। किसी ने उनको इशारा किया कि शहनशाहों के शहनशाह अलमस्त फ़कीर तो अपने मुर्शद के नाम पर जलाल में आते हैं तो कुर्बान हो जाते हैं। तुम्हें भी इसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, जो उनकी खुशी ही लेनी चाहिए। कवाली चलती रही। सोने डाढ़े अलमस्त सतगुरु जी अपने मस्त नैनों से मस्ती की शराब जो भी पुकार कर रहा था सबको पिला रहे थे। प्रेमी पी पी कर नशे में चूर होकर नाच रहे थे। कवाली रात भर चलती रही और सबके होशो हवास गुम हो चुके थे। कव्वाल गाए जा रहे थे तो उन्होंने अपनी कवाली फिर से शुरू की। ऐसी मैं पिला दे साखी, होश हवाश भुला दे साखी, सदका मैं खाने दा सतगुर, रज के अज पिला दे साखी, रिंद कहण नित थोड़ी थोड़ी, अज उलामे ला दे साखी, जेकर नहीं प्याला वेला मैनू बुक्कां विच पिला दे साखी, ना कर अड़िया सतगुर मैं तां पीनी है, ना कर अड़िया बाबा मैं तां पीनी है। सारे कवाल मस्ती में गा रहे थे। झूमते हुए उन्होंने इस कवाली का दूसरा मिसरा पूज्य मस्ताना जी के चरणों में इस तरह रखा। तेरे रिंदा दा मैं खाने बाजों साकी नहीं गुजारा, तेरे रिंदा दा मैं खाने बाजों साकी नहीं गुजारा, लोकां नूं मदमस्त बनावें सानू लावें लारा, वसदा रहे मैं खाना तेरा उजड़ जाए जग सारा, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਕੀ ਵੱਡਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਣੀ ਹੈ ना कर अड़िया सतगुर मैं तां पीनी है, ना कर अड़िया सतगुर मैं तां पीनी है। सारी संगत कवाली को सुनकर झूम रही थी और अपने साईं सतगुरु जी के दर्शनों को देख देख कर निहार रही थी। तो इसके बाद कवालों ने अगला मिसरा पेश किया जो ऐसे था। अल्लाह करके सौं जावे मैं खाने दा रखवाला, मैं अंदर वड़ के रज के पीवां दिल दा कड्डां उबाला, जान दे बदले पीनी पै गई पीण दा ढंग निराला, मैं मुफ्त नहीं मंगदा साइयां सिर दे बदले एक प्याला, मैं तां पीनी है ना कर अड़िया सतगुर मैं तां पीनी है, ना कर अड़िया सतगुर मैं तां पीनी है। कवाली गाए जा रहे थे और संगतों का हजूम मस्ती में झूम रहा था और सच्चे पातशाह पूज्य मस्ताना जी अपनी मस्तियों के भंडार लोगों पर निछावर किए जा रहे थे। इस बात के चलते ही तो उन कवालों ने अगला मिसरा इस तरह पेश किया। तेरी तंग दिली तो साइयां दिल कोला होया लड़के, तेरी तंग दिली तो साइयां दिल कोला होया लड़के, साकी मैं खाने दा बनिया देवे एक एक प्याला सड़के, मेरी बारी आउंदी नहीं हो मैं अक गया खड़ खड़ के, नहीं तां मैं पिला दे साके, नहीं तां मैं मर जाना सिर चढ़ के, साकी मैं तां पीनी है ना कर अड़िया सतगुर मैं तां पीनी है। सभी कवाल मस्ती में झूम झूम कर कवाली गा रहे थे और संगत भी झूम झूम कर अपने साईं जी के दर्शन कर रही थी। और उधर पूज्य मस्ताना जी हर लाइन पर नोटों की बारिश उन कवालों पर कर रहे थे। नोटों की बारिश के दौरान फिर उन्होंने नया मिसरा इस तरह पेश किया। मैं सुन के आया सतगुरु दाता तेरी कर्म निवाजी, मैं सुन के आया सतगुरु दाता तेरी कर्म निवाजी, गरीब जान के हर एक ने मैनू दिती टाली, सतगुर मैं तां पीनी है ना कर अड़िया सतगुर मैं तां पीनी है। मैं गरीब हाँ दामन मेरा मुद्दतां तो है खाली, अपने दर तो टालो ना तू गरीबां दा है वाली, दातिया मैं तां पीनी है ना कर अड़िया सतगुर मैं तां पीनी है, ना कर अड़िया बाबा मैं तां पीनी है। ऐबां भरी दीदार दे काबिल कित्थों मेरी नज़र है, ऐबां भरी दीदार दे काबिल कित्थों मेरी नज़र है, मैं कुर्बान करां चरना तो एह मोहताज दा सर है, ना कर अड़िया बाबा मैं तां पीनी है, ना कर अड़िया सतगुर मैं तां पीनी है। शौक शराब दा लग्गा मैनू लगी फिटक कनेरी, अड्ड मूँह ना लाया छुटदी,
तौबा करी बथेरी, देख निगाह साकी दी जद, छुट गई साकी मेरी, मैं तां पीनी है, ना कर अड़िया सतगुर मैं तां पीनी है, ना कर अड़िया बाबा मैं तां पीनी है। पीरों के पीर, शहनशाहों के शहनशाह, सच्चे पिता परम संत पिताजी ने सबको रज रज कर पिलाई, सबको मस्त और पागल बना दिया था। उस दिन कवालों को 100-100 के नोट इतने मिले कि वो खुश हो गए और बाद में हर सत्संग पर आते और अन्य तरह तरह की कवालियाँ गाते और अपना मुजरा कबूल करवाते। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी आज की साखियाँ। आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं कुछ नई साखियाँ लेकर आपके चरणों में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल कीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।